नमस्ते। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह बहुत ही गंभीर है और इसका संबंध हमारी आज की और आगे आने वाली पीढ़ियों से भी है। हमारे समाज के भीतर एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जिससे सबसे अधिक हमारी बहनें और बेटियां प्रभावित होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ लव जिहाद की। इस विषय को लेकर भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अधिक जागरूक दिखाई नहीं देता है, या यूं कहूं कि उसने जानकर भी अनजान बने रहना ही ठीक समझा हुआ है। प्रिंट मीडिया में तो मेरे अनुसार कभी इस पे शायद चर्चा हुई ही नहीं होगी। कभी कोई एडिटोरियल या हेडलाइंस तो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स देखेंगे और इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस विषय पर बात केवल भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही शुरू हुई है। यानी कि यह भाजपा और आरएसएस द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार है जो देश में समाज को विभाजित करने के लिए बनाया गया है। पर सच इससे परे है। आज की इस वीडियो में कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। आशा करता हूं इन्हें सुन के आप इस विषय की गंभीरता को और समझेंगे और स्वयं को और जागरूक बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत मैं 6 जून 2020 को YouTube पर रिलीज़ हुई एक फिल्म द जज से करूँगा। यह फिल्म वाक मीडिया नाम के YouTube चैनल से रिलीज़ की गई है और इस फिल्म में इसी विषय से जुड़ी एक कहानी को दिखाया गया है। यह फिल्म एक साधारण फिल्म होते हुए भी एक पावरफुल मैसेज देने का काम करती है। इस फिल्म की कहानी कुछ यूँ है। एक कोर्ट का जज है जो बहुत ही लिबरल और सेक्युलर विचारों का है। एक पब्लिक लेक्चर देने के बाद उससे एक छात्रा कुछ प्रश्न करती है जिस पर वह निरुत्तर हो जाता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद उसे एक गुमनाम पत्र मिलता है जिसे पढ़ने के बाद उसे अपनी दी हुई एक जजमेंट के बारे में याद आता है। उसे पता चलता है कि जिस हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की उसने कुछ दिनों पहले ही शादी का जजमेंट दिया था वह लड़की मारी जा चुकी है। वह मुस्लिम लड़का 2 बार शादीशुदा है। ज्यों-ज्यों उसे पुरानी घटनाएं याद आती हैं वैसे वैसे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार अवश्य देखें। न केवल आपकी जागरूकता और बढ़ेगी बल्कि ऐसी फिल्म्स बनाने वालों को बहुत हौसला मिलेगा। Here I would like to thank the makers, the crew, actors and the entire team of this film through this video. I hope we would see more of such films from them and other informed and learned in the future. ये बात कुछ हद तक सही मानी जा सकती है कि इस विषय पर राष्ट्र में चर्चा 2017 में तब तेज हुई जब केरल की रहने वाली हादिया, जिसका विवाह से पहले का नाम अखिला अशोकन था, का केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अखिला के पिता केएम अशोकन ने उसके पति शफीन जहान पर यह आरोप लगाया कि अखिला उन असंख्य लड़कियों में से एक है जिन्हें आईसिस जैसे संगठन लव जिहाद या विवाह करके फंसाते हैं और फिर मजहब बदलवा देते हैं। पर मैं इस समस्या की जड़ें कुछ सदियों पहले देखता हूँ। 14वीं शताब्दी में सूफी संत अमीर खुसरो ने ब्रज भाषा में एक गज़ल लिखी, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के। अगर आप इस गज़ल को ठीक से पढ़ेंगे और उस समय के बदलते समाज को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि छाप तिलक के छिन जाने का असली मतलब क्या है। यह बात तो हम अच्छे से जानते हैं कि हिंदू महिलाएं माथे पर और तिलक और सिंदूर लगाने की प्रथा है। जैसे जैसे राजनीतिक बदलाव भारत में हो रहे थे वैसे वैसे समाज में सूफी संतों का असर भी गहरा रहा था। उद्देश्य केवल एक ही था, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यानी संख्या बल बढ़ाना। दुख और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश में सूफिज्म को लेकर अभी भी बहुत अधिक जागरूकता नहीं है। न जाने कितने ही कलाकारों ने इसे गाने की तरह फिल्म्स में गाया है और ये कितना प्रचलित हुआ है।
हमारी संवेदना शायद ख़त्म सी हो गई है कि हम अपनी ही उन असंख्य बहनों और बेटियों को दी गई यातनाओं को भूल चुके हैं। ये समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी मार तो अनगिनत माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में झेल रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम इंग्लैंड ने 2018 में एक रिपोर्ट छापी जिसका शीर्षक था फोर्स्ड कन्वर्जन्स एंड फोर्स्ड मैरिजेस इन सिंध पाकिस्तान। इस रिपोर्ट के अनुसार एक साल में लगभग 1000 लड़कियों और औरतों को जबरन अगवा कर उनका मजहब बदल दिया जाता है। हर महीने लगभग 20 हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा होता है। कन्वर्जन के बाद उनके साथ बलात्कार किया जाता है या उन्हें बेच दिया जाता है या उन्हें वेश्यावृत्ति का शिकार होना पड़ता है। वहाँ कुछ लोगों के हिसाब से दीज एक्ट्स आर इक्विवेलेंट टू हज ए अकबरी और द ग्रेटेस्ट रिलीजियस ड्यूटी टू मुस्लिम्स। हमारे लिए 1000 या 20 सिर्फ एक नंबर हो सकता है, पर सच्चाई तो ये है कि ये जीते जागते लोग हैं जो ना जाने कैसा जीवन जी रहे होंगे। उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जिनकी बेटी के साथ ऐसा होता होगा। अगर आप सूफ़ी मत के बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई टैग टीवी के ताहिर गोरा जी और संजय दीक्षित जी की वीडियो अवश्य देखें। सिंध पाकिस्तान की रहने वाली रेशम कौर और ननकाना साहिब की रहने वाली जगजीत कौर, हरियाणा की रहने वाली शिवानी, दिल्ली की रहने वाली नेहा जोगी, केरल की रहने वाली दीपा चेरियन और ना जाने कितनी ही युवतियों की कहानी में बस एक ही बात समान है, वह ये कि इन्हें मूर्ख बना के इनसे विवाह किया गया और फिर इनका मज़हब बदल दिया गया। foxnews.com में 20 फरवरी 2018 को एक खबर छपी जिसके हिसाब से ब्रिटेन के रॉदरहैम नाम के इलाके में 1510 बच्चों को अब्यूज़ किया गया था, जिसमें से 1300 लड़कियां थीं। इनमें कुछ बच्चों की आयु मात्र 11 वर्ष थी। 80% अभियुक्त मुस्लिम बैकग्राउंड्स के पाए गए। सेक्सुअल ग्रूमिंग की ऐसी ही एक रिपोर्ट 2019 में इंडिपेंडेंट में भी छपी, जिसके अनुसार 19,000 बच्चों को सेक्सुअली ग्रूम किया गया और यहाँ भी अभियुक्त अधिकतर पाकिस्तानी बैकग्राउंड के ही बताए गए। तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये केवल भारत में हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिख काउंसिल यूके ने इसी संदर्भ में 17 जून 2020 को भी एक ट्वीट करके बताया। उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन भी शेयर की जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक भी शेयर कर रहा हूँ जो आपको एक बार ज़रूर देखने चाहिए। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि हमें ज्ञात हो कि समस्या है क्या। दिक्कत ये है कि अधिकतर लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो इसे केवल सेक्युलरिज्म के नाम पर इग्नोर कर देते हैं। यहाँ मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी विलफुली बने संबंध के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं इस पर शायद कुछ कहने के लिए अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनली भी हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकारी है और सक्षम भी है। समस्या वहाँ आरंभ होती है जब विवाह के पश्चात कहानी कुछ और ही बदल जाती है। मैं समझता हूँ कि आप स्वयं भी बहुत समझदार हैं कि इस विषय का हल कैसे निकालना चाहिए, आप स्वयं सोच सकते हैं। मैं बस 2-3 बातें बोलकर ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। पहला, अपने परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अपने बेटे और बेटी में भेदभाव ना करें। इस समस्या के बारे में अपने बच्चों से बात करें, उनकी राय जानें। इस समस्या को समझना जितना लड़कियों के लिए आवश्यक है उतना ही लड़कों के लिए भी है। इसके बारे में और जानने का प्रयास करें। अपने बच्चों को किसी न किसी सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स जैसे कराटे, मार्शल आर्ट्स इत्यादि की शिक्षा भी देने का प्रयास अवश्य करें। और अंत में सनातन धर्म की शिक्षा घर में हमेशा बनाए रखें।
वंदे मातरम।